हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत सी लड़कियां और खवातीन कंफ्यूज होती हैं, लेकिन शर्म या झिझक की वजह से पूछ नहीं पाती। सुबह उठते वक्त अंडरवेयर का गीला होना, जिसे आम जुबान में पानी निकालना कहा जाता है, क्या ये नॉर्मल है या किसी प्रॉब्लम की निशानी? आज की इस वीडियो में हम इस सवाल का मेडिकल, सिंपल और डिटेल जवाब देंगे, ताकि आप अपने जिस्म को बेहतर समझ सकें। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि वैजिनल डिस्चार्ज असल में होता क्या है। तिब्बी ज़ुबान में इसे वैजिनल डिस्चार्ज कहते हैं। ये एक कुदरती रुतूबत होती है जो वैजिना के अंदर ग्लैंड से निकालती है। इसका काम वैजिना को साफ रखना, बैक्टीरिया से बचाना और मॉइस्चर मेंटेन करना होता है। मतलब ये जिस्म का अपना डिफेंस सिस्टम है। इसके बगैर वजाइना ज़्यादा ड्राई हो सकती है और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि सुबह ही क्यों ज़्यादा महसूस होता है। जब हम सोते हैं तो जिस्म पूरी तरह रिलैक्स होता है, हॉर्मोन्स एक्टिव होते हैं, ब्लड फ्लो बेहतर होता है और मूवमेंट कम होती है। इस दौरान जो डिस्चार्ज निकलता है वो अब्जॉर्ब नहीं होता और सुबह अंडरवेयर पर ज़्यादा नज़र आता है। इसके अलावा रात के वक्त ब्लैडर और मसल्स भी रिलैक्स्ड होती हैं, जो डिस्चार्ज को बाहर आने में मदद करती हैं। इसलिए सुबह गीलापन महसूस होना अक्सर बिल्कुल नॉर्मल होता है। हर औरत का मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्चार्ज को अफेक्ट करता है। ओव्यूलेशन के डेज में डिस्चार्ज ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और थोड़ा स्लिपरी होता है। पीरियड से पहले या बाद डिस्चार्ज थोड़ा सेफ्ट या क्रीमी हो सकता है। स्ट्रेस, नींद की कमी, डाइट या इमोशनल चेंजेस भी इस पर असर डालते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी डिस्चार्ज बढ़ सकता है, जो आम तौर पर नॉर्मल होता है जब तक कोई पेन या बदबू ना हो। नॉर्मल डिस्चार्ज की कुछ साइंस होती हैं। रंग सेफ्ट, ट्रांसपेरेंट या हल्का, मिल्की, कोई तेज या बुरी बदबू नहीं, खरिश, जलन या पेन नहीं, क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो सकती है लेकिन डिस्कम्फर्ट नहीं होता। अगर डिस्चार्ज इन साइंस के अंदर है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। कुछ सिचुएशंस में डिस्चार्ज प्रॉब्लम की निशानी हो सकता है। रंग पीला, हरा, ग्रे या बहुत गाढ़ा हो, तेज बदबू आए, खरिश, जलान, बर्निंग या लोअर एब्डोमेन पेन हो, इंटरकोर्स या यूरिनेशन के वक्त पेन हो, ऐसी सूरत में डिले नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए, क्योंकि ये फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। हमेशा कॉटन अंडरवेयर पहनें, टाइट कपड़ों से परहेज करें। वैजिनल एरिया को सिर्फ पनी या माइल्ड सोप से बाहर से साफ करें। परफ्यूम्ड प्रोडक्ट्स या अननेसेसरी वैजिनल वॉशेस यूज न करें। हाइड्रेशन और बैलेंस्ड डाइट का ख्याल रखें। ये छोटी छोटी हैबिट्स वैजिनल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करती हैं। इस टॉपिक पर बात करना शर्म की बात नहीं। हर औरत का जिस्म अलग होता है और उसे समझना उसका हक है। जितनी अवेयरनेस होगी उतना ही हम खुद को इन्फेक्शंस और अननेसेसरी टेंशन से बचा सकते हैं। याद रखें, साइलेंस प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है, नॉलेज उन्हें कम करती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही हेल्थ अवेयरनेस वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कमेंट्स में अपने सवालत ज़रूर लिखें। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, क्योंकि आपकी सेहत सबसे कीमती है। पीरियड्स के दौरान खून को अब्जॉर्ब करने के लिए सबसे ज़्यादा दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं: सैनिटरी पैड्स और टैम्पॉन्स। सैनिटरी पैड्स अंडरवेयर के ऊपर लगाए जाते हैं और बाहर से ब्लीडिंग को अब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए ये बिगिनर्स, टीनेज गर्ल्स और उन खवातीन के लिए ज़्यादा आसान और सेफ समझे जाते हैं जो पहली दफ़ा पीरियड्स एक्सपीरियंस कर रही होती हैं। पर्स मुख्तलिफ साइजेस और थिकनेस में मिलते हैं: डे पैड्स, नाइट पैड्स और हेवी फ्लो पैड्स, ताकि फ्लो के मुताबिक बेहतर प्रोटेक्शन मिल सके। पैड्स का इस्तेमाल करते वक्त सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है और हर 4-6 घंटे बाद पैड चेंज करना चाहिए, वरना रश, इन्फेक्शन या बदबू का रिस्क हो सकता है। टैम्पॉन्स दूसरी तरफ अंदर यूज़ किए जाते हैं और वैजाइनल ओपनिंग में डाले जाते हैं, जहां ये खून को अब्जॉर्ब करते हैं। टैम्पॉन्स ज़्यादातर उन खवातीन के लिए कन्वीनियंट होते हैं जो स्विमिंग, एक्सरसाइज या ट्रैवल के दौरान फ्रीडम चाहती हैं। लेकिन तम्पोन का सही तरीके से इस्तेमाल सीखना बहुत ज़रूरी है। तम्पोन कभी भी 6-8 घंटे से ज़्यादा अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम (TSS) जैसी रेरे मगर सीरियस प्रॉब्लम का खतरा होता है। तम्पोन लगाते और निकालते वक्त हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए और हमेशा फ्लो के मुताबिक साइज यूज़ करना चाहिए।
पैड्स और टैम्पॉन्स दोनों अपनी जगह ठीक हैं। चॉइस हर औरत की कंफर्ट, लाइफस्टाइल और हेल्थ पर डिपेंड करती है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सफाई, रेगुलर चेंज और अपने जिस्म के सिग्नल्स को समझना। अगर किसी भी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से पेन, खरीश या डिस्कम्फर्ट हो तो फ़ौरन यूज़ बैंड कर देना चाहिए और डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए। पीरियड्स एक कुदरती अमाल हैं और उनके लिए सही प्रोडक्ट का इंतखाब और सही तरीका सेहतमंद और कॉन्फिडेंट ज़िंदगी की बुनियाद होता है। हमेशा कॉटन अंडरवेयर पहनें,